तुम मेरे हो भाग 11। राहुल और उसके पापा रात के करीब 9 बजे आए। हाउसकीपर ने गेट खोला। सिया आंटी के साथ बैठी बातें कर रही थी। राहुल और पापा सीधे वहीं आए। माँ उन्हें देखकर फिर रोने लगी। मेरी बेटी को कहाँ छोड़ आए? कभी बाहर तक अकेली नहीं गई, आज इतनी दूर अकेले भेज दिया। माँ तुम हौसला रखो, अब टीना यही चाहती थी, हम क्या कर सकते थे। उसकी बात माननी पड़ी। कोई नहीं, उसे कह दिया है रोज़ फ़ोन किया करेगी। फिर कुछ दिन में पापा वहाँ चले जाएंगे। फिर आप जब ठीक हो जाए तो आप भी चले जाना, राहुल ने समझाया। हाँ, तुम यूँ ही चिंता करती हो। मैं 2 दिन बाद जा रहा हूँ, पापा ने कहा। हाउसकीपर आंटी ने कहा, चलिए खाना लगा दिया है। सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। सिया पढ़ने लगी तो राहुल आ गया। तुम अब क्यों आई हो? ऐसे इस वक्त आया ना करो। कमाल है, पहले तो कभी नहीं कहा, अब क्यों ऐसा कह रही हो? राहुल ने पूछा। पहले और बात थी, अब और बात है। अब हमें इस तरह एक साथ नहीं रहना चाहिए, सिया ने कहा। अब क्या हुआ? तुम बचपन से मेरी मंगेतर हो। फिर मैं तो रोज़ तुम्हें पढ़ाने आता हूँ। इसमें साथ रहना या न रहना, ये क्या बात है? राहुल को समझ नहीं आ रहा था। वो पहले हम नहीं जानते थे कि हम एक दूसरे को चाहते हैं, और अब हम जानते हैं। इसलिए कह रही थी कि किसी ने देख लिया तो, जैसे उस दिन टीना आ गई थी। सिया उसे अपनी बात समझाते हुए बोली। राहुल जोर से हंस पड़ा। तुम भी ना क्या क्या सोचती हो? मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। वो तो उस दिन सुलह हुई थी, इसलिए गले लगाया था। इसमें क्या बड़ी बात है? गले तो हम अपने फ्रेंड्स को भी लगा लेते हैं। हा 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 हा। राहुल की हंसी बंद नहीं हो रही थी। सिया को गुस्सा आने लगा। मेरा वो मतलब नहीं था, और यूं हंसो मत। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि किसी को पता न चले। अब हंसना बंद भी करो, कोई आ जाएगा। तभी राहुल की मम्मी आ गई। वो नॉक करके अंदर आई और राहुल की तरफ देख रही थी। सालों बाद आज तुम्हारी हंसी की आवाज़ सुनी है। सिया, ऐसा क्या हुआ जो ये इस तरह से हंस रहा है? कुछ नहीं आंटी, इसका दिमाग खराब हो गया है। कुछ क्यों नहीं है माँ? ये आपकी बहू भी ना ऐसी बातें करती है कि बस। पता है क्या कहती है? कहती है कि इतनी रात को मेरे कमरे में मत आया करो, कोई क्या कहेगा। अब अगर मेरे पास रात को पढ़ाने का टाइम है तो रात को ही पढ़ाऊँगा ना। आंटी राहुल की बात सुनकर खुश हो गई। उन्हें तसल्ली हुई कि चलो, इसने सिया को मेरी बहू तो कहा। ओह, तो ये बात है। सिया, तुम्हें यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर तुम दोनों एक कमरे में सो भी जाओ तो भी कोई कुछ नहीं कहेगा। और मेरा राहुल अच्छा बच्चा है। अच्छा तुम पढ़ लो, मैं तो यूं ही देखने आई थी, कहकर माँ चली गई। राहुल, तुम बड़े खराब हो। तुम आंटी से ऐसे बात कैसे कर सकते हो? मुझे कितनी शर्म आई पता है तुम्हें? अब मैं उनके सामने कैसे जाऊंगी? मुझे तुमसे कुछ नहीं पढ़ना, अब तुम जाओ। और हाँ, कल तुम्हें कॉलेज भी जाना है, सिया ने थोड़ा गुस्से से कहा। जाना तो है। चल, मैं आज यहीं सो जाता हूँ। अब तो किसी का डर भी नहीं। माँ भी कह गई है मैं सो सकता हूँ यहाँ। राहुल ने उसे चिढ़ाने के लिए कहा और बेड की तरफ चल पड़ा। सिया भाग कर गई और उसे धक्के मारते हुए बाहर निकालते हुए बोली, अगर ऐसा करोगे तो मैं आगे से अंदर भी नहीं आने दूंगी। अब जाओ, गुड नाइट। अच्छा जी, गुड नाइट, राहुल ने मुंह बनाते हुए कहा। अगली सुबह राहुल कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर बाहर आया तो उसने टीना के कमरे की तरफ देखा। उसकी आंख भर आई। फिर वो नीचे आ गया। राहुल का घर 3 मंजिला था। नीचे किचन, डाइनिंग रूम, लिविंग रूम और उसके माँ पापा का मास्टर बेडरूम था। हाउसकीपर का कमरा और 2 कमरे नौकरों के लिए बने थे।
फर्स्ट फ्लोर पर 3 बेडरूम थे और एक टीना का, दूसरा राहुल का और तीसरा सिया का। और तीसरे फ्लोर पर भी 3 बेडरूम थे गेस्टों के लिए। राहुल तैयार होकर नीचे डाइनिंग रूम में आता है। सभी वहीं थे। उसने जल्दी से नाश्ता किया और माँ पापा के चरण स्पर्श करके विदा ली। उसने सिया को कई बार इशारा कर पर उसने इग्नोर कर दिया। फिर वो बोला, सिया 1 मिनट चलो मेरे साथ। वो जो सवाल तुम पूछ रही थी मैंने उसका उत्तर ढूंढ लिया है। चलो मेरे साथ, मैं बुक में बता देता हूँ, फिर दिन में तुम पढ़ लेना। सिया उसके पीछे चल दी। उसे बहुत अजीब लग रहा था और उसे राहुल के ऐसे बर्ताव पर गुस्सा आ रहा था। इसे कॉलेज जाना है जाए, मुझसे क्या कराना है, ये करना क्या चाहता है, मुझे इसे सबक सिखाना ही होगा। राहुल कब से उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ा था और सिया अपने ख्यालों में खोई धीरे धीरे चल रही थी। राहुल बोला, अब जल्दी करो, मुझे कॉलेज भी जाना है। सिया अंदर आई और बोली, राहुल, अब मुझे तुम्हें अपने दिल की बात बताने का अफसोस हो रहा है। तुम तो बड़े बेशर्म निकले, सबके सामने मुझे बुला लाए। अगर तुम ऐसे ही करोगे तो मैं तुम्हें जवाब दे दूंगी। सिया पूरे गुस्से में बोले जा रही थी। उसने देखा राहुल उसके पास नहीं था। राहुल उसकी किताब उठाकर उसमें निशान लगा रहा था। फिर वो बोला, ये देखो, रात में यही बताने आया था। उस सवाल का ये उत्तर है, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। वो जाने लगा। फिर उसके नज़दीक आकर बोला, तुम नॉवल कम पढ़ा करो। मैं सच में ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, पर पता नहीं तुम क्या क्या सोचती रहती हो, कहकर राहुल ने सिया के चेहरे पर गिरे बालों को कान के पीछे किया और जल्दी से भाग लिया। ओके बाय। सिया का चेहरा देखने लायक था। वो शर्म से लाल हुई जा रही थी। वो सोच रही थी कि वो भी कितनी बड़ी पागल है, क्या क्या सोचती रहती है। वो बेचारा तो सच में मुझे पढ़ाना चाहता था। वो फिर नीचे खाना खाने चल दी। राहुल सही समय पर कॉलेज पहुंच गया। शिव और राज उसे गेट पर ही मिल गए। शिव बोला, अभी कैसी है आंटी जी? और टीना चली गई क्या? मम्मी अब ठीक है। और टीना, हाँ वो कल चली गई है। वैसे यार, जब वो यहाँ थी तो कभी एहसास नहीं हुआ, अभी कल ही गई है। पर इतना मिस कर रहा हूँ उसे, और सोचता हूँ क्यों लड़ता था उससे। राहुल बोला, भाई बहन का प्यार होता ही ऐसा है, ऊपर से लड़ते झगड़ते रहते हैं, अंदर प्यार होता है। मेरी दीदी की शादी हुई थी तब मुझे भी ऐसा ही लगा था। राज बोला, यार मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मेरी तो न कोई बहन है न कोई भाई। खुद से ही लड़ लेता हूँ और खुद से ही प्यार कर लेता हूँ। शिव बोला और हंस दिया। वो दोनों भी हंस पड़े। तीनों कंप्यूटर इंजीनियरिंग की फाइनल ईयर की क्लास में चले गए। राहुल मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे सिया की सुबह की बातें याद आ रही थी। कितनी भोली है मेरी सिया। भोली नहीं, पगली है। कहो कुछ और समझती कुछ है। पर सच में माँ का शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने सिया को मेरे लिए चुना। वो मुस्कुरा दिया। शिव कब उठकर गया और शुभा कब आकर उसकी बगल में बैठी, उसे कुछ पता नहीं। वो तो अपने ही ख्यालों में गुम था। शुभा ने सोचा उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। उसने कहा, राहुल, मैंने सुना है आंटी बीमार है, अब कैसी तबीयत है उनकी? तुमने मुझे बताया ही नहीं। नहीं तो मैं मम्मी के साथ आंटी के खबर पूछने ज़रूर जाती। ओह, वो मम्मी अब ठीक है। तुमने पूछ लिया, थैंक यू। घर आने की क्या ज़रूरत है? वैसे ही तुम और आंटी परेशान होंगी। राहुल एकदम से अपने सपनों से बाहर आया। ने शुभा को साफ मना कर दिया था। उसे डर था कि कहीं वो
आ न जाए और सिया से सामना हो गया तो। वो अपना रिश्ता छुपाना नहीं चाहता था, पर सिया नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले, बस इसलिए वो उसको रोक रहा था। इसमें परेशानी की क्या बात है, कहकर सुबह उठकर अपनी सीट पर चली गई। शिव दूर खड़ा उसके जाने का इंतजार कर रहा था और माधव ने दोनों की एक साथ बैठे हुए फोटो खींच ली और रीना को भेज दी और साथ में लिखा, शिया से कहो लड़का हाथ से निकल जाएगा। रीना ने मैसेज देखा तो उसे राहुल पर गुस्सा आया। उसने उसी वक्त रिप्लाई किया, तुम तो कह रहे थे कि राहुल सिया को पसंद करता है। माधव ने कहा, मैं क्या करूं? रीना ने वही फ़ोटो सिया को सेंड कर दी। सिया अपने कमरे में बैठी पढ़ रही थी। जब मैसेज आया उसने खोल कर देखा। राहुल और शुभा एक ही डेस्क पर एक दूसरे की तरफ मुंह करके बात कर रहे थे। राहुल के चेहरे पर स्माइल थी। माधव ने खींची इस एंगल से थी कि राहुल का पूरा चेहरा दिख रहा था और शुभा की पीठ थी, पर सिया उसे पहचान गई थी। सिया को बहुत गुस्सा आया। ये राहुल भी मुझे कुछ कहता है, अगर उससे कोई वास्ता नहीं है तो इतना क्यों हंस रहा है? आने दो इसे, मैं बताती हूँ कैसे हंसते हैं। इसके बाद उससे पढ़ा नहीं गया। वो उठकर नीचे आंटी के पास आई। आंटी जी, क्या कर रही हैं आप? आप भी बस आराम क्यों नहीं करती? ये काम तो हाउसकीपर आंटी कर लेंगी। आंटी को किचन में काम करते हुए देख सिया बोली, वो शमा आंटी बाजार गई है किसी काम से। मैं तुम्हारी पसंद की भिंडी बना रही थी, तुम कुछ दिनों के लिए तो आई हो। मैं न तो शॉपिंग पर ले जा सकी और न ही कुछ बनाकर खिला सकी। अब मेरी तबीयत कुछ ठीक है, इसलिए सोचा कि कुछ बना दूं। आंटी बोली, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती कुछ नहीं करेंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सारी उम्र पड़ी है, फिर बनाते रहना खाना। आओ आप यहाँ बैठो, मैं तड़का लगा देती हूँ। आज आप मेरे हाथ की सब्ज़ी खा कर देखना, कहकर उसने आंटी को बिठा दिया और खुद सब्ज़ी में तड़का लगाने लगी। आंटी उसे देखकर बोली, तुम टीना से बिल्कुल अलग हो। टीना ने कभी ऐसे मेरी हेल्प नहीं की। उसे तो गैस भी जलानी नहीं आती, एकदम से चली गई। मैं कई बार उसकी विदाई के बारे में सोच सोच कर रो देती हूँ। आज ऐसा लग रहा है मानो मैंने सच में उसे विदा कर दिया हो। सारा घर सूना सूना लगता है, नहीं तो सारा दिन चहकती रहती थी, अब कितनी शांति लगती है। फ़ोन पर तो बात हुई, पर वो बात कहाँ। देखिए, आप अपना मन भारी मत कीजिए, वो खुश है, आप भी खुश रहिए। मैं हूँ ना आपके पास, क्या मैं आपकी बेटी नहीं? सिया ने जानबूझकर मुंह बनाते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? तुम तो मेरी टीना से भी ज़्यादा प्यारी बेटी हो। टीना में तुम जैसी समझ कहाँ। सब्जी बन गई थी और शमा आंटी आ गई थी, सो बाकी का काम उन्होंने कर लेना था। सिया आंटी के साथ खाना खाने के बाद उन्हें उनके कमरे में छोड़ आई, फिर आकर पढ़ने लगी। शाम को राहुल आते ही पहले माँ के कमरे में गया। माँ सो रही थी, फिर वो सिया के कमरे में गया। सिया ने उससे कहा, मेरे कमरे में क्यों आ रही हो? क्यों, मैं आ नहीं सकता? लाइसेंस है मेरे पास। तुम तो क्या, कोई मुझे नहीं रोक सकता। और ये क्या तरीका है? मैं सुबह का गया, अब आया हूँ। तुम्हें मेरे गले लगना चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए, राहुल ने कहा। गले लगाना? वो भी तुम जैसे कमीने बंदे को? तुम्हें तो बस लड़कियाँ चाहिए, कहीं भी रहो, कॉलेज में शुभा तो यहाँ मैं। सिया ने जलन में जलते हुए कहा, शुभा वो हमारे बीच कहाँ से आ गई? तुम्हें बताया तो था कि मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर क्यों?
राहुल बोला। अच्छा, कोई लेना देना नहीं है? तो ये क्या है? सिया ने फ़ोटो दिखाते हुए पूछा। ये क्या? तुम मेरी जासूसी करती हो? हाँ, आई थी वो मेरे पास माँ की खबर पूछने और कह रही थी कि वो अपनी माँ के साथ घर भी आएगी। मैंने साफ मना कर दिया। पर सिया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इस तरह तो मैं भी तुम्हारी जासूसी करवाने लग जाऊँ तो? राहुल को गुस्सा आ गया था। जासूसी? किसने कहा कि मैं तुम्हारी जासूसी कर रही हूँ? ये तो रीना ने भेज दी, तो मुझे पता लग गया। नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे बारे में जानने की। तुम जो चाहो करो, पर मुझे इसमें मत फंसाओ। सिया को भी गुस्सा आ गया।